अक्षरा, वो नानी गुजर गई है। क्या क्या कह रहे हैं आप नैतिक? ऐसे कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मेरी अभी कुछ देर पहले माँ से बात हुई, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। और अगर ऐसा कुछ होता ना तो मुझे फोन आता नैतिक। आप भी ना कोई गलतफहमी हो गई है। रतन मामा जी का फोन आया था, आपके फोन पर। वो किसी मेरे दूर के नानी की बात कर रहे होंगे। दूर के रिश्ते की नानी होती है ना, उसकी बात कर रहे होंगे। मेरी नानी माँ बाबूजी मुझे बताते नैतिका। बाबूजी यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए, इसीलिए नहीं आए ना। बस 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 अक्षरा, बस बस। I'm so sorry अक्षरा, I'm so sorry। मैंने बेकार नहीं आपकी सारी खुशी को ना खत्म कर दिया। नहीं नैतिक, थैंक यू कि आपने ऐसे माहौल में भी मुझे ये बात बताई। अक्षर, जितना हमें इस बच्चे के जन्म के बारे में जानने का हक, उतना ही आपको नानी के बारे में जानने का हक था। अक्षरा, प्लीज माँ को फोन कीजिए। उन्होंने अपनी माँ खोई है और इसका दुख क्या होता है ये हम दोनों जानते हैं। माँ, जमाईसा ठीक है, गलत। राधे कृष्ण जमाईसा, बधाई हो, मामा बन गए आप। एक बात कहूँ माँ, आप बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं करती। जन्माष्टमी का दिन याद है आपको? बहुत खराब एक्टिंग की थी आपने। मैं समझी नहीं जमाईसा। माँ आप आ नहीं सकती थी, लेकिन हम तो आ सकते थे ना। आपने हमें क्यों नहीं बताया? जमाईसा आपको कैसे? रतन मामा जी का फोन आया था। आई एम सो सॉरी माँ। मैं आपका दुख कम तो नहीं कर सकता, लेकिन नहीं जमाईसा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बस आप मेरी एक बात मानिएगा, अक्षरा को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। क्यों नहीं माँ? अक्षरा बेटा, तू मेरे साइड की बात सुन ली माँ। अपने साइड की बात बिना बताई चली गई। नहीं बेटा, मुझे लगा वहां पे सब अक्षरा बेटा देखो, जिसे जाना था वो तो चला गया, इसके बारे में अब कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप दोनों हमारी एक बात ध्यान से सुनिए, वहां पर किसी को कुछ मत बताइएगा। घर में खुशी का माहौल है, ऐसे में दुख की बात नहीं छेड़नी चाहिए। जी बाबूजी, मैं समझ रही हूँ। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और माँ, अपने आप को रोकिएगा नहीं। नानी के सीने पे सर रख के अच्छे से रो लीजिएगा, ताकि मन में कोई बात न रह जाए। लेकिन तू मेरी एक बात मानेगी, तू बिल्कुल नहीं रोएगी। वहां किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि खुशी के साथ साथ घर में दुख भी आया है। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को पता नहीं चले दुख। चलो बेटा, आप दोनों फोन रखिए। जी। हाय,
हाय, हैप्पी न्यू ईयर। यस, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग कहीं पार्टी वार्टी करने नहीं गए? नहीं, वो एक्चुअली नंदिनी दीदी को बेटा हुआ है ना, तो घर के सब बड़े हॉस्पिटल गए हुए हैं। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक्स। अब घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? मैं उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं? नहीं, घर पर तो कोई नहीं है, बस भाई भाभी बच्चे और मैं हूँ। आप कहाँ हैं? मैं घर पर ही हूँ। क्यों, कहीं गए नहीं, पार्टी और समथिंग? वो नहीं, बस ऐसे ही। आप लोग कहीं नहीं गए पार्टी के लिए? गए थे, बहुत बोरिंग पार्टी थी, बोर होके घर आ गए। इसका मतलब है कि हम दोनों ने न्यू ईयर सेम स्टाइल में मनाया। कैसे? बोर होकर। मैं अपने घर पर बोर हुआ और तुम पार्टी में जाकर बोर हुआ। मुन्ना, मैं नाना बन गया हूं ना? हाँ दादाजी, मैं मामा बन गया हूँ। आइए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ना, आइए। मारे को ना देखना है उसे। पहले मारे को नंदिनी बिटिया के पास लेके चल। जी, आइए। बाबूजी, कैसी है हमारी बिटिया? बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं बहुत खुश हूं, थारे से भी ज्यादा। बता क्यों? क्योंकि आप नानू बन गए इसलिए। ना, आज तू मां बन गई इसलिए। अरे आप यहाँ? पहले आप आई या खबर? पहले मैं यहाँ आई हूँ, इसलिए तो इतनी अच्छी खबर मिली है। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अब चलो, मारे को हमारा नाती दिखाओ। चल आइए दादाजी। चल आइए। वाओ, बेबी का पिक आ गया, कितना क्यूट है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये पिक्चर आपको किसने भेजी? आपके मामा जी। मतलब मेरे पापा ने? प्रताप, फिर से दिखाओ। मेरे भाई की फोटो दे। क्यों? मैंने पहले लिया ना, तो तू क्यों ले रहा मुझसे? मुझे दे। अक्षर मेडिसिन। ये कहाँ से आई नैतिक? आप शायद भूल रही, ये हॉस्पिटल है। अच्छा, वो आपको याद आ गया, मैं तो भूल ही गई थी। मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। अब चलिए, खाली पेट मत खा लीजिएगा, हाँ? साथ में बिस्किट भी लीजिए। अरे रुको, ये लो, ये सब तुम लोगों के लिए। सॉरी मैम, हमारे यहाँ ये सब अलाउ नहीं है। अरे रखो ना। ये सब क्या हो रहा है सिस्टर? आपने इन्हें बताया नहीं कि हमारे हॉस्पिटल में ये सब मना है? अरे नहीं नहीं, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, हमारा स्टाफ जो कर रहा है वो उनकी ड्यूटी है, इसलिए ये सब रहने दीजिए। सिस्टर आप जाइए, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, उसमें क्या परेशानी है? वैसे डॉक्टर, आपकी ये टिप ना लेने वाली बात हमें बहुत अच्छी लगी। हमें बहुत खुशी है कि आप अपने हॉस्पिटल में इन सब बातों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें क्या ठीक है अक्षरा? क्या हम अपनी खुशी भी नहीं जाहिर कर सकते? अपनी खुशी जाहिर करने के लिए आप यही पैसे हॉस्पिटल के किसी डोनेशन फंड में दान कर सकती हैं आंटी। उससे शायद किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद हो जाए, उसके इलाज या फिर उसकी दवाइयों के लिए वो पैसे काम आ जाए। क्या ये
ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जी, ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। बहू, नंदिनी घर कब आवेगी? हमारे को खेलना है अपने नाती के साथ। उसके लिए आपको हमारे घर आना पड़ेगा समधी जी। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही बहू सीधा घर चलेगी हमारे। महीने 2 महीने बाद ही उसे मायके भेजूंगी मैं। क्यों? क्यों ना आ सके? वो भी तो उसका अपना ही घर है। हाँ, पर उसका मैका है वो। बच्चे को लेके बहू सीधा अपने घर आएगी। ये तो आप जिद कर रही हैं समझे। अब आपको जो समझना है समझ लीजिए समधी जी। पोते को लेके पहले मैं अपने ही घर जाऊंगी। इस दिन के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है। हमने भी कम किया है कि देखिए, बच्चे पे पहला अधिकार उसके ददियाल का होता है। ऐसा कोई नियम नहीं होता है रुक्मिणी बहन, ये तो बस अपना अपना मानना होता है। हक की बात मत करो समझन जी। जितना आपका हक है उतना ही हमारा, इसीलिए छोरा पहले हमारे घर ही आवेगा। अब बताइए कौन जिद कर रहा है समधी जी? मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, आप जो चाहे करो। आज पहली बार दादाजी प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमारे को कुछ ना समझा मुन्ना, जो जीत कर रही है उसे समझा। दादाजी तय हो गया, अब नंदिनी और बच्चा सबसे पहले आप ही के घर आएगा। ये क्या कह रहा है मोहित तू? बच्चे को पहले अपने घर ले जाना चाहिए। माँ, घर मकान तो नहीं होता ना, घर वहीं होता है जहाँ पूरा परिवार हो, और हमारा पूरा परिवार तो यहीं है। रुक्मिणी बहन, आप तो जानते हैं ना इनकी तबीयत, कभी ठीक है कभी नहीं। पता नहीं इन्हें याद भी रहेगा कि नहीं कि उनका कोई नाती है भी या नहीं। मेहरबानी करके मान जाइए ना। ठीक है समधन जी, जैसा आप कहें। छोटू बेबी और मम्मा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। बेटा, छोटू बेबी को अभी 1-2 दिन हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। बेबी को भी? पर क्यों मामी? वो ठीक नहीं है, मुझे उनके पास जाना है। नहीं बेटा, बेबी ठीक है, लेकिन छोटू बेबी अभी बहुत छोटा है ना, इसलिए उसे अभी हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। डॉक्टर्स उसकी केयर करेंगे। वो तो हम भी कर सकते हैं ना। मैं करूँगा, मैं भी करूँगा। तू क्यों करेगा? वो मेरा भाई है सिर्फ। नहीं, वो मेरा भी भाई है। नहीं, सिर्फ मेरा है। मेरा भी। आप दोनों फिर शुरू हो गए। देखा, अब तक ये दोनों बिल्कुल ऐसे ही लड़ रहे थे, और इनके चक्कर में मेरा फोन भी टूट गया। रुकू, यश, गंदी बात है ना लड़ना। क्यों लड़े आप दोनों? मुझे अपने भाई से मिलना है आज ही। मुझे भी अपने भाई से मिलना है आज ही। नक्श, आपको भी बताया ना, आप उसे मिलने नहीं जा सकते। जब बेबी घर आएगा तब आप मिल लेना। खुद देख लिया, हमें नहीं देखने दिया। हमको आपसे बात नहीं करनी है। बच्चे तो नाराज हो गए। कोई बात नहीं है छोटी माँ, हम समझा देंगे उन्हें। मुस्कान, तुम्हारा मोबाइल टूट गया? नहीं भैया, सिर्फ बैटरी निकली थी, वो तो मैंने जानबूझ के बंद करके रख दिया, वरना ये लोग लड़ना बंद ही नहीं करते। बेबी की फोटो जो देखनी थी बार बार इनको। हाँ, वैसे डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है। किसने किया है? आइडिया तो भाभी का था, पर हेल्प हम सब ने करी। नंदिनी जब आएगी ना तो ये सब देख के बहुत खुश हो जाएगी। करिश्मा बेटा, धन्यवाद, तुमने नंदिनी और उसके बच्चे के लिए ये इतना सब कुछ किया। अच्छा लगा बेटा। थैंक यू भाभी माँ। भाभी माँ, नया साल है, नया साल के साथ साथ इतनी सारी खुशियाँ आई है, उनका स्वागत तो बनता ही है। और करिश्मा, सच में बहुत अच्छा किया है। देखा आप लोगों ने, मेरी देवरानी सबका कितना ख्याल रखती है, सबकी खुशी के बारे में कितना सोचती है। बिल्कुल अपनी जेठानी पे गई है। जेठानी इतनी अच्छी है तो देवरानी कैसे नहीं होगी? क्यों करिश्मा? बाप रे, हमारे दोनों बड़े बेबीज तो बहुत गुस्सा हैं। दोनों नाराज हैं हमसे। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है नितिक, कि ये दोनों हमसे क्यों नाराज हैं? इन्हें तो एंजल से नाराज होना चाहिए जो बेबीज को लाते हैं। अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सारी गलती तो एंजल्स की है। उन्हीं की वजह से तो
बेबी को जुकाम हो गया। बेबी को जुकाम हो गया? हाँ, ठंड लग गई। पर कैसे? वो क्या है कि एंजल्स जब बेबी को लेकर आ रहे थे ना, तो बिना कपड़ों के ले आए और बाहर तो बहुत सर्दी है, इसीलिए तो हम घर नहीं लाए बेबी को। हमें लगा आप दोनों को भी जुकाम हो जाएगा। तो हो जाता ना, लेकिन बेबी तो मिल जाता। हाँ आप लोग मिल तो लेते, लेकिन फिर आप दोनों भी तो बीमार हो जाते। फायदा क्या होता? आप लोग बेबी के साथ खेल ही नहीं पाते। लक्ष्य आपको याद है ना, जब मम्मा बीमार होती है तो आपको पास में भी नहीं आने देती। और इसीलिए तो हमने सोचा कि एक दिन के लिए बेबी को डॉक्टर के पास ही छोड़ के आते हैं, वो उसे ठीक कर देंगे, फिर हम उसे घर ले आएंगे। तब तक एक काम करो आप दोनों, उसके लिए ना कुछ स्पेशल करो। क्या स्पेशल? कुछ भी। आप लोग सोचो, हम आते हैं। ओके? हाँ। तूने मेरा कलर पेपर क्यों लिया है? ये मेरा है ना, छोड़। पहले मैंने लिया था ना, लेकिन है तो मेरा ना। तू भी तो मेरी चीजें लेता है। तू छोड़, तू छोड़, तू छोड़। देखा, फाड़ दिया ना। कल फोन तोड़ दिया था और आज ही कलर पेपर फाड़ दिया। तू गंदा है, तू गंदा है, तू ज्यादा गंदा है। क्या देख रहे हैं नैतिक? आप ठीक तो हैं? रोने का बहुत मन कर रहा है नैतिक, पर इस खुशी के मौके पे मैं दुख के आंसू नहीं बहाना चाहती। तो इन्हें खुशी के आंसू बनकर बह जाने दीजिए, मन हल्का हो ही जाएगा। पता नहीं नैतिक माँ कैसी होगी। देख लिया नंदा, हो गई तसल्ली? ऐसे अपनी गोद में कब ले पाऊंगी? बहुत जल्द नंदिनी, बहुत जल्द। बस थोड़ा सा सब्र रखिए। मुश्किल वक्त तो टल गया ना, अब क्यों रो रही हो? ये तो खुशी का मौका है। अरे बहू, मोहित देखिए जैसे बच्चों जैसे कर रही है, देखो इसे समझा। रोने दीजिए माँ, रोने दीजिए, राहत मिलेगी। कल से वैसे भी ये सबके साथ रहेगी तो खुशी रहेगी। ये क्या कर रहे हैं दोनों बच्चे? अपने छोटू भाई के नैपीस पे पेंट कर रहे बड़ी दादी। ये देखो कैसा है? अच्छा है। मेरा कैसा है नानी? तेरा भी अच्छा है। ज्यादा किसका अच्छा है नानी? दोनों का अच्छा है। हाँ, पर ज्यादा किसका अच्छा है बड़ी दादी? बोलो ना नानी, किसका ज्यादा अच्छा है? यश का। देखा, मेरा ज्यादा अच्छा है। बड़ी दादी को तेरा अच्छा लगा, लेकिन छोटू भाई को मेरा ही अच्छा लगेगा। मेरा अच्छा लगेगा क्योंकि वो मेरा भाई है। तू क्या हमेशा मेरा मेरा भाई बोलता जा रहा है? वो मेरा भी भाई है। कजन, मेरा रियल भाई है वो, इसलिए उसे मेरी पेंटिंग ज्यादा अच्छी लगेगी और मैं उसे तुझसे ज्यादा भी प्यार करूंगा। जितना मैं उसे प्यार करूंगा उतना ही तू, और वो भी मुझे उतना ही प्यार करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेरा रियल ब्रदर है, वो मुझे ज्यादा करेगा। नहीं, वो मेरा भी भाई है। क्या कर रहा है तू? वो करने दे, वो मेरा भी भाई है। नहीं, वो मेरा भाई है। हे भगवान, ये क्या ऐसे लड़ क्यों रही हो? मम्मा, आप यश को घर भेज दो प्लीज, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। दाक्ष, ऐसे बात करते अपने भाई से? सॉरी बोलो आप यश को। मैं नहीं बोलूंगा इससे पापा सॉरी। ये बोलता है कि छोटू भाई सिर्फ इसका भाई है, मेरा भाई नहीं है, तो फिर मैं इसे सॉरी क्यों बोलूं? क्या हो गया आप दोनों को अचानक से? आप दोनों छोटू बेबी के भाई हो, जैसे अनन्या दीदी के भाई हो, गायू बेबी के भाई हो, और वैसे ही छोटू बेबी के भी भाई हो। अब देखो, एक और छोटू बेबी आएगा, उसके भी तो आप बड़े बड़े भैया होंगे ना दोनों। आप दोनों ऐसे ही लड़ोगे तो छोटू बेबी क्या सोचेगा? चलो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो, बट्टी करो और प्रॉमिस करो कि आगे से ना ऐसी बातों पे झगड़ा नहीं करो। सॉरी। चलो नैतिक, अच्छा है, वेरी गुड, आप लोगों ने बट्टी कर दी। अब इन्हें पनिशमेंट भी देते हैं।
भाभी रहने दीजिए ना, बच्चे ही तो हैं। नहीं नहीं करिश्मा, सजा तो इन्हें मिलेगी और इनकी सजा ये है कि इन्हें ये सारी नैपीज पेंट करनी पड़ेंगी और वो भी अपने मन से। ओके, मैं करूंगा। ये तूने अच्छा किया बहू, बात को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया। बचपन से ही बच्चों के साथ साथ रिश्तों को भी बढ़ने पनले दिया जाए ना, तो आगे चल के वो मजबूत बन जाते हैं, नहीं तो जरा सी मुसीबत आई कि टूट जाते हैं। नहीं भाभी माँ, इन दोनों का रिश्ता ना बहुत ज्यादा मजबूत है। हाँ, ये छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कल क्या होता है ये तो कल ही पता चलेगा, जब दीदी छुटकू को लेकर घर में आएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।